वहाँ पर हमारा राम मंदिर था, राम मंदिर है और राम मंदिर रहेगा। और जिसकी वो जाट टेढ़ी कर लेना, आ जाना। अरे ऐसा धर्म गया ऐसा धर्म गया हिंदुस्तान में रहोगे, हिंदुस्तान के गीत गाओगे और नहीं रहोगे तो सीधा देश से बाहर जाओगे। ये जो जगह जगह ब्लास्ट हो रहे हैं ना आतंकवादी, ये इन बहन की वजह से ही फैल रहे हैं। चोर है वो तो मोची है, मोची चप्पल गांटता था। मैं परसों नरसों तो चप्पल जूते कटवा के लाते, यहाँ पे देख लो। अच्छा हाँ, चोर है वो तो। आपने चोर बोला, राहुल गांधी जी को थोड़ा सा बताएंगे क्यों बोला? अभी मैं वहाँ पर भाषण दे रहा था तो मैडम बोली आप गाली क्यों दे रहे हो जी। भाई ये को बताओ, हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो हम हिंदुस्तान की गाएंगे। यहाँ पर हमें रूखी रोटी मिले या चटनी से मिले या हमें घास घूस मिले तो हम अपने देश की गाएंगे। अपने देश की बुराई करने वाला अपना गद्दार होता है, ठीक है। वो कह रही है आप बाबरी मस्जिद को गाली क्यों दे रहे हो? सामने वाला आके हमारा राम मंदिर तोड़वाएगा तो हम बाबरी मस्जिद छोड़ देंगे क्या? छोड़ देंगे क्या? वहाँ पर हमारा राम मंदिर था, राम मंदिर है और राम मंदिर रहेगा। और जिसकी वो जाट टेढ़ी कर लेना, आ जाना, आ जाना। हमारे योगी जिंदाबाद है भाई। अपना तो एक कहना है भाई। और दूसरा ऑप्शन मेरा भाई ये है, मैं तो भाई साफ कहूंगा, सो की सीधी बात, मैं किसी नेता को गलत नहीं बोलता कि मेरा प्रधानमंत्री गलत है या मेरा योगी गलत है। माँ की कसम, ऐसा प्रधानमंत्री मेरे को कभी जिंदगी में नहीं मिलेगा और ऐसा मेरे को योगी राष्ट्रपति कभी जिंदगी में नहीं मिलेगा। जो है बहुत खुश है इन दोनों के होते हुए। भाई हमारे देश की बहु बेटियां इज्जत बच रही है इनकी, ठीक है। जगह जगह जो बलात्कार होते थे, ठीक है, कांग्रेस के टाइम पे भाई ये सब बच गया, ठीक है। सर आपने योगी जी की बात किया है, योगी जी का बात तो सब करता है। जैसे कि अभी योगी जी कुछ दिन पहले जो एक कानून लेकर के आए थे यूपी में, मुझे नहीं पता, आप बता सकते हैं। सबको वंदे मातरम बोलना पड़ेगा, है ना? ये गाना सबको गाना पड़ेगा, तो इस पे आप क्या कहेंगे सर? भाई मेरे तो कहने का मतलब ये, हिंदुस्तान में रहोगे तो वंदे मातरम कहना पड़ेगा। और जो लाल किले पे हमारे जो तिरंगा लहर रहा है और इस झंडे को आपको हर छत पे लहराना पड़ेगा। अगर नहीं लहराओगे तो हमारे योगी जी का फट्टा चलेगा। एक आपने नाम सुना है धोनी वाला छक्का, तो वाला छक्का पड़ना है बस। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि हम तो बोलते नहीं है, हमारे धर्म में ऐसा होता ही नहीं है। अरे ऐसा धर्म गया ऐसा धर्म गया हिंदुस्तान में रहोगे, हिंदुस्तान के गीत गाओगे और नहीं रहोगे तो सीधा देश से बाहर जाओगे, आतंकवादी घोषित कर दिए जाओगे। ये जो जगह जगह ब्लास्ट हो रहे हैं ना आतंकवादी, ये इन बहन की वजह से ही फैल रहे हैं। अब मैं इतना भी कहना चाहूंगा, ये गाली भी मेरी ओपन की जाए बस। लेकिन सर जो नहीं बोल, क्यों? मुझे सरकार से डर नहीं है, मुझे सरकार का डर है, मुझे जनता का डर नहीं है। मैं अपने देश के लिए मरने को भी तैयार हूँ। अच्छा। जी जान लगा दूं अपने देश के लिए। लेकिन सर जो बोलते नहीं है उसके मुंह में तो आप डालेंगे नहीं। अब भाई उसका नहीं उसके धर्म में बोला जाता, नहीं उसके मजहब में बोला जाता, आप कैसे डाल रहे हैं उसके मुंह में? तो भाई ऐसे घर वालों को देश से भगा दिया जाए बाहर, ऐसे देश द्रोही को घर से भगा दिया जाए, अपने हिंदुस्तान से भगा दिया जाए। मेरा कहना भाई एक ही होगा, जो अपने देश में रहने के बाद में अपने देश का नहीं हुआ वो दूसरी मट्टी का क्या होगा? जो अपनी माँ की कोख का नहीं हुआ उसका क्या होगा? जो अपनी खाला का नहीं हुआ उसका क्या होगा? वो जो अपनी सगी बहन का नहीं हुआ उसका क्या होगा? उसे ये नहीं मालूम एक धागे की कीमत क्या होती है, उसे ये नहीं मालूम एक धागे की कीमत क्या होती है। तो भाई मेरा कहने का मतलब यही है, ऐसे बंदों को अपने देश में एंट्री ना दी जाए। हाथ जोड़ के विनती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। ठीक है, हिंदुस्तान जिंदाबाद। जी जी, हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा, जिंदाबाद है, जिंदाबाद था, जिंदाबाद रहेगा। जी 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 जी। अब थोड़ा सा हम राहुल गांधी जी के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि अभी चोर है वो तो मोची है, मोची चप्पल गांटता था। मैं परसों नरसों तो चप्पल जूते कटवा के लाते, यहाँ पे देख लो। अच्छा। हाँ, चोर है वो तो। आपने चोर बोला, राहुल गांधी जी को थोड़ा सा बताएंगे क्यों बोला आपने चोर? चोर भाई इसलिए बोला भाई, उसने देश के अंदर अच्छा क्या करा? उसका कहना एक था, वो सरकार पता किसमें की थी? राहुल गांधी सरकार जो थी पता किसमें की थी? वो सरकार ऐसी थी, मैं भी खाऊंगा तुम्हें भी खिलाऊंगा। और हमारा मोदी कैसे है? अच्छा करूंगा तुम्हारे लिए करूंगा, बुरा करूंगा तो अपने लिए करूंगा, जीऊंगा तुम्हारे लिए, मरूंगा तुम्हारे लिए, सब काम तुम्हारे लिए करूंगा, सब काम तुम्हारे लिए करूंगा। पर कांग्रेस ने करा क्या है हिंदुस्तान के लिए? ये बताओ। जगह जगह माँ बहन
बलात्कार हो रहे हैं, किसने करा? किसी ने करा? लोगों को बस ये दिखाई दे रहा है 8 रुपए किलो आटा बिक रहा है, 4 रुपए की दूध की थैली मिल रही है आधी लीटर, ठीक है, 60 रुपए किलो तेल मिल रहा है, 4 रुपए का बीड़ी का बंडल मिल रहा है, फूक रहे हैं उसे, 2 रुपए की सिगरेट मिल रही है, फूक रहे हैं उसे, ठेके की दारू मिल रही है, बेंगलोर 90 रुपए की 70 रुपए की बियर की बोतल आ रही है, बस ये करा उसने और कुछ नहीं करा। उनने सिर्फ जनता को बिगाड़ा है और कुछ नहीं करा। जो हमारे देश के लिए मरेगा हम उसके लिए जान ठोक के कहते हैं, हम उसके लिए जान कुर्बान है। अब मेरा मोदी और मेरा योगी के लिए जान कुर्बान है तो कुर्बान है, मेरी बिग फैमिली के साथ। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि मोदी जी वोट चोरी करते हैं। अरे मैं एक बता, चोर चोर मोसेरा भैया, ठीक है, उसके जितने विधायक है वो भी चोर, उसके जितने विधायक है वो भी चोर, ठीक है, तो चोर चोर मोसेरा भैया हो गए ना, तो राहुल गांधी तो कहेगा ही। यह बताओ अगर राहुल गांधी चोर है, राहुल गांधी ने जो बोला है हमारे नरेंद्र मोदी चोर है, अरे ये बताओ ना उसने अपने पास कितना जोड़ लिया? राहुल गांधी की अभी स्टेट नहीं बनी, प्रधानमंत्री पर नहीं आया, ना मुख्यमंत्री पे आया वो, ठीक है, इतना पैसा वो कहाँ से ला रहा है जो बार बार इलेक्शन में खड़ा हो रहा है? ये बताओ। मैंने अपना फोन बेच दिया था ये वाला, ठीक है, मेरा फोन छिन गया था ये वाला, ठीक है, 7 महीने बाद मैंने फोन खरीदा। ये मेरे पास पैसे होते तो मैं अगले महीने भी खरीद लेता था, नहीं खरीद सका ना। क्यों नहीं खरीद सका? मेरे पास पैसे नहीं थे। उसके पास हर बार पैसे होते, ये पैसा आता कहाँ से उसके पास? ये बताओ। ना तो वो नौकरी करता, ना वो चोरी करता, ना चकारी करता। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जब वो नौकरी नहीं करता तो बेंगलोर पैसा हाथ कहाँ से लाए? सारा अंटी करा हुआ है इसने, सारा पैसा इनने अंटी कर रखा है। भाई मैं तो यही कहूँगा सरकार से, नरेंद्र मोदी से, इसके घर पे छापा मारा जाए और इसके पास जितना अंटी पैसा है वो सब निकाला जाए, बस। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि अभी तो सब बच रहे हैं, जितने बचना है बचाना है बच लो, जब हमारी सरकार आएगी तो अच्छे से हिसाब होगा, सबकी छानबीन होगी। मेरी फोटो ले ले, मेरी फोटो ले ले, ऐसे उतार ले महकम में, कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। हिंदू का बच्चा हूँ, जान दे दूंगा, जान दे दूंगा। क्या करेगा? उंगली काटेगा, पैर काटेगा, हाथ काटेगा या जान से मार देगा, कुछ नहीं कर सकता। पर मैं अपने देश के लिए ना कुर्बान हो जाऊं, वो मंजूर है मेरे को। आपने बोला हिंदू का बच्चा हूँ, आप हिंदू इंडिकेट कर रहे हैं, राहुल गांधी जी भी कर रहे हैं हम ब्राह्मण हैं, तो आप इसे बताना क्या चाह रहे हैं? आप हिंदू हैं, हिंदू तो वो भी है। अरे भाई, अगर वो हिंदू होते ना तो अपने देश में रहने के बाद में गद्दारी नहीं करते। अपने देश में रहने के बाद गद्दारी नहीं करते? क्या गद्दारी कर लिया, ऐसा थोड़ा सा बताइए। भाई सबको मालूम है, पूरी जनता को मालूम है, सारी गद्दारी करी है उसने, सारी गद्दारी करी है। अपनी माँ को कभी बहन बोलता, कभी मौसी बोलता, कभी खाला बोलता, सब कुछ बोलता है। ठीक है, ठीक है, हमने बहुत कुछ बात कर ही लिया, तो थोड़ा सा एक बात और भी कर लेते हैं, जो कि अभी बहुत बड़ा मुद्दा बन करके बैठी हुई है। राहुल गांधी जी कह रहे हैं पुतिन से हमें मिलने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ चोरों की एंट्री नहीं है ना। पुतिन जिस देश का है, मेरे को देश का नाम नहीं मालूम, ठीक है, रूस है ना। पुतिन जिस देश का है उसका नाम है रूस। रूस देश में चोरी चकारी नहीं होती है, तो इसलिए चोरों से सावधान रहा जाए। पुतिन का कहना था मोदी जी से कि मोदी जी मेरे को चोरों से दूर रखा जाए। जब उन्होंने जनता को दूर कर दिया, वो तो फिर भी इधर उधर का वो है, MLA वगैरह जो भी है, जब उसको, वो तो कोई खेत की मूली नहीं है भाई। भाई मेरे कहने का मतलब ये है, चाहे इस देश का रहने वाला मैं भी हूँ, मेरे माता पिता भी हैं इस देश के, और कल को मेरी शादी होगी, मेरे बच्चे भी होंगे, मेरे और साथियाँ भी, मेरे साथी लोग भी हैं हिंदुस्तान में, जितने हिंदू रह रहे हैं वो भी हैं। पर हिंदुस्तान में रहने के बाद में हिंदुस्तान से अगर गद्दारी करोगे तो भाई अच्छा नहीं होगा। मेरा मोदी जी से कहना यही है, ऐसे पापियों को देश में से निकाल के भगाया जाए। हाथ जोड़ के विनती है, ऐसे गद्दारों को निकाल के भगाया जाए। बस मैं यही बात बोलूँगा और यही अंतिम क्षण तक बोलूँगा। हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। और जो ये अपने राहुल गांधी जो बोल रहे हैं, अभी तो बेटा योगी बीजेपी की सरकार है, जितने मर्जी मजे ले लो, ठीक है। मैं जब आऊँगा तब तो मैं बताऊँगा। ये कुछ नहीं बता पाएंगे, जब इन्होंने पहले नहीं बता पाए तो अब क्या बताएंगे ये हमें। हमारे योगी बाबा बैठा है ना, जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप कह रहे हैं कि हम आएंगे, योगी बाबा आएंगे तो हम ये कर देंगे, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आप आएंगे तो फिर क्या करेंगे? भाई कहने का मतलब मेरा ये, अगर हमारी बीजेपी की सरकार रही तो हमारा हाथ जोड़ के विनती यही है, हिंदुस्तान में रह रहे हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो,
सब अपने मिल बांट के रहो, लड़ाई झगड़ा मत करो किसी भी सरकार के पीछे, ठीक है। अपनी मस्जिद में आप नमाज पढ़ रहे हो, पढ़ो आराम से। अपने गुरुद्वारे में आप कीर्तन कर रहे हो, करो आराम से। अपने चर्च में अपने भगवान को जो भी है पुकार रहे हो, पुकारो। हम अपने मंदिर में कीर्तन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, ढोल बारात निकालने दो। तो बस हमारा कहना यही है कि धर्म को लेके लड़ाई मत करो देश में। ये हमारे राहुल गांधी जब तक रहेंगे हमारे हिंदुस्तान में, तब तक भाई देश का बंटवारे वाली बात चलती रहेगी। अच्छा सर, आपने बोला कि जो भी समुदाय यहाँ भारत में रह रहा है सब अच्छे से रहे, सब तो अच्छे से रह रहे। राहुल जी का कहना है हिंदू सही से नहीं रहे, हिंदू हिंसा कर रहा है। बताइए। हिंदू कोई हिंसा नहीं कर रहा। हिंदू इसलिए हिंसा कर रहा है क्योंकि उनको प्रधानमंत्री ने बनाया गया ना, इसीलिए उनकी जेब में अंटी में पैसा नहीं आ पाया, इसी वजह से। हाँ जी, उनकी अंटी में अगर पैसा आ जाता ना और भी, तो वो शांत बैठ जाते। धन्यवाद।